Hello students, now we are doing question number 12 of NCERT exercise work, power and energy. और सवाल कह रहा है कि can there be displacement of an object in the absence of force acting on it? Think, discuss this question with your friends and teacher. Absence of force, देखो absence of force बिल्कुल नहीं होगा. Absence of force मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो. अब नेट फोर्स कैसे, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि सपोज आपके पास एक स्कूटर है, ये आपका स्कूटर है, इसको आप मस्त चला रहे हो स्कूटर को बैठ के, ठीक है, यू आर राइडिंग दिस स्कूटर. अब जस्ट सपोज इस स्कूटर की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. यू आर राइडिंग द स्कूटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. अब स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कितना होगा स्कूटर का, जीरो. एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी कितना होगा, जीरो. नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये कि जो फोर्स इंजन लगा रहा है सामने की तरफ, दिस फोर्स एफ, इट इज कैंसल्ड आउट बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो नेट फोर्स जीरो हो गया और स्कूटर ने एक बार जो वेलोसिटी अटेन कर ली वो उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो you can write yes, there can be displacement of an object even in absence of force or when net force is zero. Example आप दे दो, when we are riding a scooter with constant velocity, in that case the acceleration of the scooter is zero, net force acting on the scooter is zero, but still our scooter is moving. ठीक, so this is how you can answer this particular question. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye.